गुड इवनिंग। आज हमारी जो क्लास है वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी और इसका हमने फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, जिसमें आपको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था, व्हाट इज यूटिलिटी। तो अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसमें लॉ ऑफ डीएमयू हम कैसे करेंगे। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल का भी आपने मीनिंग सीखा हुआ है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो जैसे जैसे आप पानी का एक एक्स्ट्रा ग्लास पीते चले जाते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कि उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो आपकी कम होती चली जाती है। तो आप अगर पहले एक आइसक्रीम खाते हैं तो उसको आपको नेचुरल सी बात है कि आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर आप सेकंड आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप फील करेंगे कि उससे आपको कम सेटिस्फेक्शन मिले, और जो थर्ड आइसक्रीम खाएंगे हो सकता है उससे और कम आपको सेटिस्फेक्शन मिले। इस तरह से आप आइसक्रीम ज्यादा खाते चले जाएंगे तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो गिरती चली जाएगी। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप एक आइसक्रीम और खाएंगे तो आपकी यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। और एक टाइम में ऐसा आएगा कि आपकी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। नेगेटिव में यूटिलिटी जाने का मतलब है डिस यूटिलिटी होता है। तो यानी कि शॉर्ट में लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो आपकी कम होती चली जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, उसका मीनिंग देखेंगे और उसके एजम्पशंस देखेंगे। तो इसके एजम्पशंस भी बहुत होती हैं लॉ ऑफ डीएमयू, यानी कि जो आप एक जूस का ग्लास पी रहे हैं या जो आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसका साइज सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जो आप एक चपाती खा रहे हैं तो हर चपाती का साइज सेम होना चाहिए। अगर आप आलू वाली रोटी खा रहे हैं तो आलू वाली रोटी ही खानी है, 1 2 3 4। तो उसमें आपने गोभी वाली रोटी नहीं खानी है या उसमें नान नहीं खाना है। और अगर आप नान खाते जा रहे हैं तो नान का साइज सेम होना चाहिए और नान कंटिन्यूटी में बैठ के खाने हैं आपने। ऐसे नहीं 2 मॉर्निंग में खा लिए, 2 दोपहर में खा लिए तो आपने कहा सर मेरी तो सेटिस्फेक्शन बढ़ गई। तो जब आपने नान खाने हैं तो एक ही टाइम में बैठ के खाने, कंटिन्यू खाने, ये ध्यान रखें। और उनका साइज भी सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। ओके, चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ वाज फर्स्ट given by German economist से, that is the Gaussian। तो ये गॉसियन ने ये लॉ दिया था, इसलिए मैंने उनका नेम भी आपको मार्क करके बता दिया है और बाकी मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ DMU, एज ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी देन मार्जिनल यूटिलिटी derived from, right, marginal utility derived from additional unit as goes on falling। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप पानी का पहला ग्लास पिएंगे, जूस का पहला ग्लास पिएंगे। आप सुबह मॉर्निंग में स्कूल गए और सुबह आप मान लीजिए नाश्ता करके नहीं गए थे, ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। जैसे ही दोपहर को आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, यू आर हंग्री। तो आप जब पहली चपाती खाएंगे तो बहुत जल्दी खा लेंगे, दूसरी खाने में टाइम लगेगा और तीसरी को और खाने में टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आप चपाती खाते चले जाएंगे उससे मिलने वाली आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट फॉल। तो यूटिलिटी जो है वो आपकी फॉल होती जाएगी। अब इसकी कुछ एजम्पशंस आए हैं, तो एजम्पशंस में मैंने आपको बता दिया कि हम पहली एजम्पशन इसकी ये लेके चलते हैं कि ये कार्डिनल होती है। कार्डिनल का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। हम ये सोचते हैं कि इसको नंबरिंग दी जा सकती है। कार्डिनल का मतलब है नंबरिंग 1 2 3 4। तो इसका क्या मतलब होता है, इट इज अज्यूम्ड दैट विद द क्वांटिटेटिव टर्म सच एज 1 2 3, अदरवाइज इट इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अगर ये क्वांटिटेटिव नहीं है तो फिर दूसरी तरफ ये क्वालिटेटिव रहेगा। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी एजम्पशंस है यानी कि वो कार्डिनल के ऊपर रुकी हुई है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन आती है। सेकंड एजम्पशन जैसे मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपके घर में जो पानी का ग्लास है वो सेम साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं पहले कप में पानी पी लिया, ठीक है, उससे पहले चम्मच से पानी पी लिया, उससे पहले पता चला एक ड्रॉप डाल ली मुंह में। तो वो जो पानी की ड्रॉप डाली है उसके बाद आप चम्मच से मुंह में पानी डाल रहे हैं, उसके बाद कप से मुंह में पानी डाल रहे हैं।
ठीक है, और उसके बाद आप एक गिलास ले रहे हैं, तो उसमें तो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो ना तो हमने कोई ड्रॉप डालनी है मुंह में, ना हमने चम्मच से मुंह में पानी डालना है। हमारे घर में एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो गिलास का, वो हमने पानी का भर के पीना है। तो उसके बाद जो दूसरा पानी का गिलास होगा, फिर उसके बाद जो तीसरा होगा, जो चौथा होगा, उससे जो जैसे जैसे पानी का गिलास पीते जाएंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी, ये ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड नॉट बी वेरी लार्ज और स्मॉल, बहुत लार्ज भी नहीं होना चाहिए, बाल्टी भर के पानी पी लिया पता चला पानी नहीं पिया गया। फॉर एग्जाम्पल वाटर वर कंजम्पशन शुड नॉट बी मेजर्ड इन ड्रॉप्स, तो शुड नॉट बी मेजर्ड इन ड्रॉप्स ये ध्यान रखें, और इन स्पून इट शुड बी मेजर्ड एज ए फुल ग्लास ऑफ वाटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके थर्ड एजम्पशंस ले रहे हैं। तो थर्ड एजम्पशन भी मैं आपको बता चुका था, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि एक बारी में बैठ के आपने सारी चपाती खानी है। अगर आप मॉर्निंग में खाना खा रहे हैं तो उसी टाइम बैठकर आपने स्कूल में नाश्ता करके जाना है, और अगर दोपहर का आप खाना खा रहे हैं तो दोपहर को एक ही टाइम में आपने बैठ के खाना है, तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। There should not be a time gap between consumption of the successive unit of the commodities. For example, first ice cream in the morning and the second in the evening, the law will not hold good in such a case. तो वो ये कहना चाहता है कि अगर आप पहली चॉकलेट जो है या जो पहली आइसक्रीम है अगर आप वो मॉर्निंग में खाते हैं, तो फर्स्ट आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल यू टेक फर्स्ट आइसक्रीम और यू फर्स्ट चॉकलेट इन द मॉर्निंग, और उसके बाद आप इवनिंग में लेते हैं, तो जो सेकंड चॉकलेट आप खाएंगे इवनिंग में, तो नेचुरल सी बात है कि सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़कर आएगा। अगर आप दोनों चॉकलेट एक साथ खाएंगे, पहले फर्स्ट खा ली फिर उसके बाद दूसरी आपने चॉकलेट को ओपन कर दिया और उसको खा रहे हैं, तो सेकंड चॉकलेट से आपकी जो यूटिलिटी है वो कम आएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी इज द परचेजिंग पावर। ये चीज ध्यान रखें, ये परचेजिंग पावर होता है कि बाजार में आप जो खरीदने जाते हैं। परचेजिंग पावर का मतलब है कि जो आप बाजार में पैसा लेकर जाते हैं उससे आप कितनी कमोडिटी खरीद सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन, कि आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है। A consumer receives from the consumption of the goods, जो आप गुड्स को कंज्यूम करते हैं उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द रूपी कांस्टेंट है। यानी कि आप जो रुपया खर्च कर रहे हैं उसके लिए, जो पानी का पहला ग्लास आ रहा है वो 2 रुपए का है, तो पानी का दूसरा ग्लास भी 2 रुपए का ही है, तो पानी का ग्लास 2 रुपए का ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिक्स इनकम एंड प्राइस, सिंपल, it is assumed that there is no change in price of the good and income of an individual। आप अब यहाँ पर इंडिविजुअल है, राम श्याम गीता मेहता सर जो है वो यहाँ पर इंडिविजुअल है, हमारी ना तो इनकम में चेंज आएगा ना प्राइस ऑफ द गुड चेंज आएगा। स्टूडेंट अब हमें मीनिंग समझ में आ गया है कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, उसके एजम्पशंस पढ़ लिए हैं, अब आप इसको टेबल और डायग्राम से आपको क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स मैंने ले लिए हैं 1 to 9, आप इसको कुछ भी समझ लीजिए कि आप 1 to 9 चॉकलेट ले रहे हैं, या 1 to 9 आप आइसक्रीम ले रहे हैं, या 1 to 9 आप एप्पल्स ले रहे हैं, तो आप कोई भी यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो यूनिट्स कंज्यूम में एप्पल भी आ सकते हैं, आइसक्रीम भी आ सकते हैं, चॉकलेट भी आ सकते हैं। तो अब इसमें हमने ये देखा कि हमने पहली चॉकलेट खाई है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमयू। सिग्मा का मतलब है कि यूटिलिटी को जोड़ते चले जाएं। आप इसको याद कर लीजिए 10 8 6 4 2 0। तो आप इसमें 2 कम करते चले जाएं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम किसी यूनिट को ज्यादा खाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होते जाते हैं। तो ये 10 का 10 आ गया, और ये 18 कैसे आया, 18 10 में हमने 8 जोड़ दिया, 6 हमने 18 में जोड़ दिया, 24 28 30। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर भी 30 आ गया, यहाँ पर भी 30 आ गया, तो 30 में से 30 गया 0, फिर -2, फिर -4, फिर -6, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था कि आपकी यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव को हम डिस यूटिलिटी कहते हैं, ये चीज ध्यान रख लें। तो इसमें अब हम देखेंगे कि जहाँ पर आपको इसमें से कुछ बातें निकल कर आएंगी
कि MU जो होता है जहां पर ये 0 होता है वहां पे TU क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये ध्यान रखें, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ MU 0 है और TU मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम भी है कांस्टेंट भी है। मैक्सिमम तो पहले भी है, तो दोनों शर्तें होनी चाहिए, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी होना चाहिए और साथ में मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम सैचुरेशन का पॉइंट भी कहते हैं कि सैचुरेशन का पॉइंट का मतलब होता है कि आपने इतना ज्यादा खा लिया कि आप ओवरलोडेड हो गए हैं। अगर आपने एक भी आइसक्रीम और खाई तो आपके लिए प्रॉब्लम है, या एक भी आपने चॉकलेट और खाई तो जो बल्कि खाया है तो पता चलता है आपने वॉमिट कर देना है, उल्टी कर देनी है या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो 6 पे 30 आ गया। जैसे ही 7 चॉकलेट खाई देख लीजिए वही हुआ है, तो -2 इसको डिसयूटिलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब आपका खतरे का संकेत था कि आपको 6 से ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर गले तक भर गए हैं। पंजाबी के अंदर नक्को नक हो गया, तुझे तो नक्को नक हो गए हो तो हमने बाद नहीं कुछ खाना हो। तो ये 7 हो गया। 28 -2 -4 -6, ठीक है। तो ध्यान रखना है -2 -4 -6। तो इसके बाद अब हम इसका आ जाते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ऊपर वाले हिस्से में मैंने आपका इसका टोटल यूटिलिटी का ले लिया है, टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पर जो है वो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया है। नीचे आप बनाना चाहें तो आप 1 में भी बना सकते हैं, लेकिन 2 में थोड़ा सा उसके जो लुक होती है वो बढ़ जाती है। आप इसको दोनों को 1 में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने इसको डायग्राम बनाया है, पहले यूनिट्स को और टोटल यूटिलिटी को लेके बनाया है, राइट। इसको हमने किसको लेके बनाया है, यूनिट्स और टोटल यूटिलिटी को लेके बनाया है, इसको और इसको। और फिर नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट जो है, वो हमने यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी को लेके बनाया है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि ये कर्व धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर ये दोनों पॉइंट बराबर आ जाए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 30 5 पे भी 30 है और 6 पे भी 30 है, तो वहां देखेंगे आप तो यहाँ पे दोबारा 30 हुआ है, मैंने उसको A पॉइंट मेंशन कर दिया है। तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होगा। तो उसके बाद मैंने नीचे वाला पार्ट बनाया है, तो ये पहले ऊपर गया है, फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट हुआ है, फिर डिक्रीजिंग हुआ है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का आप नीचे वाले पोर्शन में बना रहे हैं, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी में आप देखिए ये कम ही होता जा रहा है, 10 8 6 4 2 0 -2 -4। तो यहाँ पे हमने माइनस का स्केल लिया है, ये पॉजिटिव है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे कम नीचे बनेगा। अगर हम ऊपर से परपेंडिकुलर नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर 6 यूनिट के ऊपर, तो यहाँ पर इसको कहते हैं B पॉइंट के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0। तो मार्जिनल इक्वलिटी वही वाली बात हो गई कि सिंपल लैंग्वेज में मतलब हो गया कि आपने यहाँ गले तक आपका भर गया है, इसके बाद आपने ज्यादा नहीं खाने, नक्को नक हो गए उसी, तो MU इक्वल टू 0। तो उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है ज्यादा, तो आपने खाना ही नहीं है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तो ये B पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और सैचुरेटी मेन आप ओवरलोडेड हो चुके हुए हैं, ठीक है, ओके।